एस.सी. वर्मा सिंपल हार्मोनिक मोशन का न्यूमेरिकल 14. A small block of mass small m is kept on the bigger block of mass capital M, which is attached to the vertical spring of spring constant K as shown in figure. The system oscillates vertically. तो ए बी सी पार्ट करने हैं, तो इसमें से ए पार्ट फाइंड द रिजल्टेंट फोर्स ऑन द स्मॉलर ब्लॉक व्हेन इट इज डिस्प्लेस्ड थ्रू अ डिस्टेंस x अबव इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन. तो एक सिस्टम दी है कि यहाँ पे एक स्प्रिंग दी है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट k होगा और इसका एक अपर एंड जो होगा यहाँ पे एक ब्लॉक होगा कैपिटल मास का और उसके ऊपर स्मॉल ब्लॉक रखा हुआ है स्मॉल m. अब इस तरह से हमें सिस्टम दी है जिसका लोअर एंड इज फिक्स टू द ग्राउंड. अब ये जो सिस्टम है इसे हम थोड़ा सा डिस्प्लेस करते ऊपर या नीचे तो ये ऑसिलेट होगी इक्विलिब्रियम के अबाउट वो ऑसिलेट होगी, मतलब ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है तो ऊपर या नीचे चली जाएगी. तो हमें कहा है कि जब वो x डिस्टेंस से ऊपर चली जाएगी तब उस पॉइंट पर स्मॉल ब्लॉक जो होगा उस स्मॉल ब्लॉक पर नेट फोर्स कितना होगा. फाइंड FR नेट फोर्स और रिजल्टेंट फोर्स ऑन स्मॉलर ब्लॉक व्हेन इट इज डिस्प्लेस्ड थ्रू x अबव इक्विलिब्रियम. इक्विलिब्रियम के ऊपर जब वो x डिस्प्लेसमेंट होगा तब उस स्मॉल ब्लॉक पर कितना रिजल्टेंट फोर्स होगा ये हमें फाइंड करना है. तो इस तरह से ये सिस्टम इक्विलिब्रियम से ऊपर जा रही है थ्रू x डिस्टेंस. तो यहाँ पे इस स्मॉल ब्लॉक पर कितना रिजल्टेंट फोर्स होगा, मतलब ये FR रिजल्टेंट फोर्स FR क्या होगा. तो ये होता है उस बॉडी का मास इनटू उस बॉडी का एक्सेलरेशन. ये होता है ये रिजल्टेंट फोर्स. हम FBD निकाल कर भी वहां पे फाइंड कर सकते हैं. तो वो इक्वल टू होगा उस बॉडी का मास, वो m दिया हुआ है. एक्सेलरेशन हमें फाइंड करना पड़ेगा और एक्सेलरेशन क्या होगा. तो यहाँ पे एक्सेलरेशन दो वे से हम फाइंड कर सकते हैं, दो तरह से हम फाइंड कर सकते हैं. ये जो एक्सेलरेशन होगा ये एक्सेलरेशन पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन है. स्प्रिंग उसे इक्विलिब्रियम की तरफ खींच रही है, नीचे चली जाएगी तो भी इक्विलिब्रियम की तरफ वो खींचेगी. तो एक्सेलरेशन एक सिस्टम का एक्सेलरेशन है और इस सिस्टम का एक्सेलरेशन यहाँ पे कैसे लिख सकते हैं कि सिस्टम पर जो फोर्स लग रहा है तो स्प्रिंग फोर्स लगा रही है और स्प्रिंग फोर्स कितना लगाती है स्प्रिंग कांस्टेंट इनटू x के x इतना स्प्रिंग फोर्स लगाती है और ये फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. किसका मास, इस सिस्टम का मास. सिस्टम में मास कितना दिया है तो ये दिया हुआ है स्मॉल m प्लस कैपिटल M. इतना मास एक्सेलरेट हो रहा है इनटू एक्सेलरेशन. तो यहाँ पे हमें एक्सेलरेशन मिल रहा है इतना, तो इसे लिख सकते हैं हम kx डिवाइडेड बाय स्मॉल m प्लस कैपिटल M. तो ये एक्सेलरेशन हमें मिल गया है. इस एक्सेलरेशन की वैल्यू अगर हम यहाँ पे पुट करेंगे तो रिजल्टेंट फोर्स ऑन स्मॉल मास हमें मिलेगा. तो फ्रॉम वन क्या लिख सकते हैं हम, ए रिजल्टेंट फोर्स FR इज इक्वल टू लिख सकते हैं स्मॉल मास इनटू एक्सेलरेशन kx डिवाइडेड बाय स्मॉल m प्लस कैपिटल M. तो इतना रिजल्टेंट फोर्स एक्ट होगा ऑन स्मॉल ब्लॉक व्हेन इट इज डिस्प्लेस्ड थ्रू डिस्टेंस x अबव द इक्विलिब्रियम पोजीशन. इस एक्सेलरेशन को जैसे कि ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है तो सिंपल हार्मोनिक मोशन में हमें पता है कि एक्सेलरेशन इज इक्वल होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर x. ओमेगा होता है अंडर रूट k अपॉन m, लेकिन m यहाँ पे सिस्टम का मास. सिस्टम का मास मतलब यहाँ पे है स्मॉल m प्लस कैपिटल M. तो इस तरह से ओमेगा स्क्वायर हमें मिलेगा यहाँ पे k अपॉन स्मॉल m प्लस कैपिटल M. तो इस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू मिल रहा है. ये माइनस डायरेक्शन है सिर्फ अपोजिट डायरेक्शन के लिए. मैग्नीट्यूड लेना है तो k अपॉन स्मॉल m प्लस कैपिटल M. ये आ गया ओमेगा स्क्वायर और ये x इंटू एक्स. तो इतना एक्सेलरेशन आ गया. तो यहाँ पे F रिजल्टेंट फोर्स इज इक्वल टू स्मॉल मास kx डिवाइडेड बाय स्मॉल m प्लस कैपिटल M. तो इस तरह से रिजल्टेंट फोर्स तो ये सेम आ रहा है. दो तरह से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं, सिर्फ इसमें एक्सेलरेशन फाइंड करना था. तो ये हुआ पार्ट ए. बी पार्ट में हमें कहा है कि फाइंड नॉर्मल फोर्स ऑन स्मॉलर ब्लॉक एट दिस पोजीशन. दिस पोजीशन का मतलब क्या कि व्हेन इट इज डिस्प्लेस्ड थ्रू x अबव इक्विलिब्रियम. मतलब ए पार्ट में जो हमने फाइंड किया उसी पोजीशन पर स्मॉल ब्लॉक पर कितनी नॉर्मल रिएक्शन होगी ये फाइंड करना है बी पार्ट में. और उसके साथ ही फिर से बोला है कि व्हेन इट इज स्मॉलर, वो नॉर्मल रिएक्शन सबसे स्मॉल कब होगी तो वो पहले बाद में फाइंड करेंगे, पहले नॉर्मल रिएक्शन फाइंड करते हैं. तो नॉर्मल रिएक्शन फाइंड करने के लिए हम FBD निकालते हैं, तो पहले FBD निकाल देंगे. और कहाँ पे, जब वो इक्विलिब्रियम से x डिस्टेंस पर होगी, अबव इक्विलिब्रियम होगी तब. मतलब ये जो बड़ा ब्लॉक है इस बड़े ब्लॉक पर स्मॉलर ब्लॉक
इस तरह से सिस्टम दी है। अब ये स्मॉलर ब्लॉक क्या करेगा, इस बड़े ब्लॉक पर ग्रेविटेशनल फोर्स mg लगाएगा, ये mg फोर्स लगाएगा। तो ये कैपिटल M भी ऊपर की डायरेक्शन में नॉर्मल रिएक्शन देगा स्मॉल ब्लॉक पर, तो ये होगी नॉर्मल रिएक्शन। अब ये ब्लॉक इक्विलिब्रियम के ऊपर है, तो वो एक्सेलरेशन तो हमेशा सिंपल हार्मोनिक मोशन में इट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द इक्विलिब्रियम, मतलब ये इक्विलिब्रियम की तरफ, मतलब ये नीचे की डायरेक्शन में होगा, तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी ये होगी। अब यहाँ पे हमें रिजल्टेंट फोर्स जो होगा Fr, ये हमेशा होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, जो भी मास है उसका इंटू एक्सेलरेशन। अब नेट फोर्स कितना हुआ यहाँ पे, तो नेट फोर्स कितना होगा, तो इस नीचे की डायरेक्शन में आ रही है, मतलब mg बड़ा है, तो ये mg माइनस क्या होगा, नॉर्मल रिएक्शन n, ये होगा रिजल्टेंट फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन। और पार्ट ए में हमने एक्सेलरेशन फाइंड किया, फ्रॉम लिखते ए, पार्ट ए, इसमें हमने एक्सेलरेशन फाइंड किया। वो एक्सेलरेशन कितना किया, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या आया था, kx डिवाइडेड बाय स्मॉल m प्लस कैपिटल M। तो ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, तो ये mg माइनस n इज इक्वल टू स्मॉल m, और ये एक्सेलरेशन की वैल्यू kx अपॉन स्मॉल m प्लस कैपिटल M। हमें नॉर्मल रिएक्शन चाहिए, तो इस n को लिखते हैं, n इज इक्वल टू ये इस साइड में आएगा, ये इस साइड में आएगा, तो mg माइनस m kx डिवाइडेड बाय स्मॉल m प्लस कैपिटल M। तो ये होगा नॉर्मल रिएक्शन, ये होगी नॉर्मल रिएक्शन ऑन स्मॉल ब्लॉक व्हेन इट इज डिस्प्लेस्ड थ्रू डिस्टेंस x अबव द इक्विलिब्रियम, मतलब यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है कि एट दिस पोजीशन। अब अभी उसके साथ में व्हेन इट इज स्मॉलर, मतलब ये n को स्मॉल करना है, n को स्मॉलर करना है, मतलब मिनिमम करना है। तो कंडीशन क्या है कि ये जो mg स्मॉल ब्लॉक कांस्टेंट, g कांस्टेंट, मतलब ये वैल्यू कांस्टेंट, तो इसमें से माइनस होने वाली जो टर्म है वो मैक्सिमम होनी चाहिए, मतलब ये m kx और ये स्मॉल m प्लस m शुड बी मैक्सिमम। अब इसे मैक्सिमम आना है, मतलब न्यूमरेटर बड़ा होना चाहिए या तो डिनोमिनेटर कम होना चाहिए, लेकिन डिनोमिनेटर कम नहीं हो सकता क्योंकि a भी कांस्टेंट है, a भी कांस्टेंट है, तो जितनी वैल्यू है उससे वो कम तो नहीं हो सकता, तो न्यूमरेटर बड़ा होना चाहिए। तो a भी कांस्टेंट है, a भी कांस्टेंट है, तो x इक्विलिब्रियम से कितने दूर है, कितना डिस्प्लेसमेंट है, वो होता है x। तो जितना ज्यादा दूर x इतना बड़ा है, x इतना बड़ा मतलब न्यूमरेटर बड़ा, न्यूमरेटर बड़ा मतलब ये घटने वाली टर्म ज्यादा, तो ज्यादा घटेगा मतलब ये n मिनिमम होगा, m मिनिमम होगा। तो x ज्यादा से ज्यादा x की वैल्यू क्या हो सकती है, तो वो लार्जेस्ट डिस्टेंस जो होता है उसे हम एम्पलीट्यूड कहते हैं, मतलब यहाँ पे x शुड बी लार्जेस्ट, x की वैल्यू लार्ज होनी चाहिए, और वो कितनी होती है, x ज्यादा से ज्यादा a हो सकता है, प्लस और माइनस, मतलब ऊपर की डायरेक्शन में तो a होना चाहिए। तो x की वैल्यू a यहाँ पे पुट करेंगे तो हमें n मिनिमम, मतलब मिनिमम नॉर्मल रिएक्शन कितनी होगी, a मिलेगा। ये कितनी आएगी, mg माइनस mk, और ये x की जगह पे a आएगा डिवाइडेड बाय स्मॉल m प्लस कैपिटल M। तो इतनी होगी मिनिमम रिएक्शन, नॉर्मल फोर्स। सी पार्ट में कहा है व्हाट कैन बी द मैक्सिमम एम्पलीट्यूड विथ विच द टू ब्लॉक्स में ऑसिलेट टुगेदर। तो ये दो ब्लॉक्स साथ में ऑसिलेट हो, कब कहाँ तक होगी, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कहाँ तक होगा, मतलब ये क्या होगा कि जैसे हमने उसे डिस्प्लेस किया है इक्विलिब्रियम पोजीशन से, ये ऑसिलेट हो रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा उसका एम्पलीट्यूड कितना होना चाहिए, तब वो साथ साथ ही ऑसिलेट होगी। मतलब बहुत ही ज़्यादा अगर एम्पलीट्यूड होगा तो ये सपोज बहुत ही ज़्यादा ऊपर गया, तो स्प्रिंग क्या कर रही है कि वो एम्पलीट्यूड तक, मतलब वो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जो होगा सिस्टम का वहां तक ही वो एक्सटेंड हो सकती है, इलोंगेट हो सकती है या कंप्रेस हो सकती है, इसकी एक लिमिट होगी। उसके बाद वो रिस्टोरिंग फोर्स के कारण, या ये रिस्टोरिंग फोर्स इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन, तो इसके कारण ये जब एक्सट्रीम पोजीशन पे चली जाएगी तो स्प्रिंग में जो रिस्टोरिंग फोर्स है उसे वापस खींचेगा, और इसके साथ ही ये कनेक्टेड है, तो ये भी इस वापस की डायरेक्शन में, मतलब टुवर्ड्स इक्विलिब्रियम आ जाएगा। लेकिन ये तो फ्री है, ये तो उसके साथ कनेक्टेड है, उस पर रखा हुआ है, और वो यहाँ पे ऊपर की डायरेक्शन में सपोज सिस्टम जा रही है, ये दोनों भी ऊपर जा रहे हैं, और एक्सट्रीम पोजीशन पर
इसका लिमिट खत्म हुआ तो स्प्रिंग उसे वापस खींचेगी, लेकिन ये तो वैसे ही इनर्शिया के कारण वो ऊपर चलेगा और यहाँ पे दोनों सेपरेट हो गए। तो वो सेपरेट नहीं अगर होना है तो कहा तो उनको ऊपर जाना है। कौन सी पोजीशन होगी कि वो ऑसिलेट टुगेदर हो गए, कि इसके बाद में वो सेपरेट हो गए, तो वो हमें फाइंड करना है। जब वो सेपरेट हो रहे हैं मतलब ये जब सेपरेट हो गए उनका कांटेक्ट लूज हो रहा है, और जब तक वो कांटेक्ट में है तब तक इनमें नॉर्मल रिएक्शन रहेगी। मतलब नॉर्मल रिएक्शन अगर 0 हो गई तो वो सेपरेट हो रहे हैं, या इसके लिए सेपरेट नहीं होना है, टुगेदर रहना है, तो नॉर्मल रिएक्शन शुड बी ग्रेटर देन 0। मतलब ये नॉर्मल रिएक्शन जब तक ग्रेटर देन 0 है वो टुगेदर है। इक्वल टू हो गई तो वहां पे वो सेपरेट होने वाले हैं। और नॉर्मल रिएक्शन मतलब ये दो ब्लॉक के बीच में ए ब्लॉक पर कितनी नॉर्मल रिएक्शन लग रही है एट एक्स, तो वो हमने यहाँ पे बी पार्ट में फाइंड किया है। तो वो नॉर्मल रिएक्शन कितनी होगी, एम जी माइनस एम के, और यहाँ पे एक्स किसी भी पोजीशन के लिए हमें एम्पलीट्यूड फाइंड करना है, वो मैक्सिमम डिस्टेंस जो लेना है वो एम्पलीट्यूड होगा, इसलिए एक्स की जगह पे ए लिखा है, डिवाइडेड बाय स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम। ये नॉर्मल रिएक्शन शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, या 0 होगी तो उस पोजीशन पर यहाँ पे वो सेपरेट हो गए, और इसके पहले मतलब ये जब तक वो बड़ा है तब तक वो टुगेदर रहेंगे। अब इसे इस साइड में ले लेते हैं तो एम जी इज इक्वल टू एम के ए अपॉन स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम। ये एम कैंसिल होगा, हमें ए फाइंड करना है, ए मैक्सिमम कितना हो सकता है एम्पलीट्यूड, तो ए इज इक्वल टू ए इस साइड में मल्टीप्लाई होगा तो ये एम प्लस कैपिटल एम और ये जी और ये डिवाइडेड बाय के। तो ये होगी वो एम्पलीट्यूड की वैल्यू जहां तक दोनों ब्लॉक साथ साथ रहेंगे, टुगेदर रहेंगे। उससे ज्यादा एम्पलीट्यूड की वैल्यू अगर हो गई तो वो सेपरेट होंगे। जब तक ये इक्वल टू है उस पर वो सेपरेट होने वाले हैं, उसे टुगेदर रहना है तो दिस वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन ए, और इक्वल टू होगा तो वहां पे वो सेपरेट होंगे। तो ये होगा मैक्सिमम एम्पलीट्यूड।